आज मुमताज़ बेगम का जन्मदिन है, सालगिरह है। उनकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया था, लेकिन राजधानी भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भी एक ताजमहल है जो बिल्कुल हबूहा आगरा के ताजमहल की तरह है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ले जाके दिखाऊंगा कि आज ये जो भोपाल में ताजमहल है वो किस तरह का ताजमहल है और इसको ताजमहल इसका नाम कैसे पड़ा। मैं किस तरह से यहाँ पर जो भोपाल को क्या सारे कदीमा कहा जाता है, भोपाल का एक पुरातत्व विभाग के कब्जे में, ये भोपाल की जो नवाब सुल्तान शाहजहां बेगम उन्होंने बनाया था। ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, यहाँ की सुरक्षा कर्मी। ये पूरा ताजमहल है, आप देख सकते हैं, ये पूरा ताजमहल है। इसकी सुरक्षा की जिम्मे यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं तैनात है, वो लगातार यहाँ पर इसकी सुरक्षा करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस ताजमहल की सुरक्षा में वो कब से तैनात है और कब से सुरक्षा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार अहिरवार। जी अशोक जी, बहुत अच्छी बात है। ये आप इसकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं? जी। कब से तैनात हैं इसकी सुरक्षा व्यवस्था में? मेरे को 2 महीने करीब हो गए। अच्छा, 2 महीने में किस तरह से बनाए गए हैं? कई बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, इसके अलावा कई स्टे के लिए बनाए गए गार्डन्स हैं यहाँ पर। इसकी कहानी एक और बता दूं, मैं आपको दिखाता हूँ। अमित जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दिखाएं ये ताजमहल के, आपको हम ताजमहल के अंदर खड़े हुए हैं इस तरह से। आपको ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जब ताजमहल का निर्माण हुआ था तो इसकी बड़ी रोचक कहानी थी। ये ताजमहल भोपाल में इसका जो लागत आई थी उस समय 1871 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1884 में जाके इसका निर्माण पूरा हुआ। पूरे 13 साल इसके ताजमहल के निर्माण में लगे और इस पे उस समय के 30 लाख रुपए खर्च आए थे, यानी कि 30 लाख रुपए समय के काफी होते हैं आज से। ताजमहल के बारे में मैं आपको और कुछ बताता हूँ। ये ताजमहल जो था, इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी एक बड़ी प्यारी सी बात है। ताजमहल का नाम ताजमहल क्यों पड़ा? जब ये निर्माण पूरा हुआ इस ताजमहल का, यहाँ पर जब ब्रिटिश के जो ब्रिटिश थे यहाँ पर रहते थे, वो शाहजहां सुल्ताना बेगम के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब इसका निर्माण हुआ तो उन्होंने सुल्तान शाहजहां बेगम से कहा कि ये बिल्कुल हब्बुआ आपने आगरा के जो ताजमहल है उसकी तरह रखता है। उन्होंने इस पे सजेशन दिए क्यों ना इसका नाम ताजमहल रखा जाए, भोपाल का ताजमहल। ये बात सुल्तान शाहजहां बेगम को बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका नाम सुल्तान शाहजहां, इसका नाम राजमहल से पहले इसका नाम राजमहल रखा गया था, उसका नाम फिर राजमहल से बदलकर ताजमहल कर दिया गया और बाकायदा इस ताजमहल का नामकरण किया गया और ताजमहल जश्न के नाम से पूरा एक जश्न मनाया गया, एक समारोह मनाया गया। अब मैं आपको लेकर चलूंगा ताजमहल के उस हिस्से में जहां पर शीश महल कहलाता है, जहां पर बेगम सुल्तान जहां आराम फरमाती थी और वहां से ही पूरे निजाम का संचालन करती थी। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटिश, अरेबिक और अरब के साथ साथ हिंदू कल्चरल का खूबसूरत नमूना और खूबसूरत कलाकृति पेश की गई है। ये अभी हम आ गए ऊपर ताजमहल के ऊपरी हिस्से पे, देखिए कितनी खूबसूरती नक्काशी देख सकते हैं आप। ये जो दीवारें बनाई गई हैं उस पर नक्काशी है, ये देख सकते हैं। ये सावन भादो मंडप कहलाता है। यहाँ पर शाहजहां बेगम जो थी, सुल्तान शाहजहां बेगम, यहाँ पर दरबार लगाती थी, मंडप सजाती थी। यहाँ पर एक जो शादी होती है, सावन भादो में शादी होती थी, इस जगह पे एक मंडप सजता था। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है ये कहलाती है पूरी जगह सावन भादो मंडप। ये हमारे भोपाल की शान मानी जाती है, हमारे भोपाल में ये जगह है और कई लोगों को पता नहीं है। ये ताजमहल के नाम से मशहूर है। इसकी कहानी मैं आपको और आगे चल के बताता हूँ कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में जो सिंधी थे, सिंध प्रांत के सिंधी यहाँ पर आए थे, वहाँ पाकिस्तान का हिस्सा छोड़कर। तब यहाँ पर भोपाल में नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की रियासत चलती थी, इनकी रियासत थी। वहाँ से जो पाकिस्तान से सिंध प्रांत से जहाँ लोग आए थे, उन सिंधियों को इस जगह पर नवाब हमीदुल्लाह साहब ने शरण दी थी, पनाह दी थी और उनको ठहराया गया था। करीब वो जो सिंधी थे, सिंधी समाज के लोग थे, सिंध प्रांत से आए थे, करीब 4 साल तक इस ताजमहल में रहे, भोपाल के ताजमहल में रहे। बाद में उनका 4 साल बाद बेरागढ़ शिफ्ट किया गया और फिर बेरागढ़ वजूद में आया, लेकिन 4 साल तक
सिंधी यहाँ पर रहे, उसके बाद भी कुछ सिंधियों यहाँ सिंधी समाज के लोग यहाँ पर रहे, सिंधी समुदाय के लोग रहे, और करीब 10 साल पहले उनको सरकार ने यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया। यहाँ पर एक तरीके से कहा सकते हैं कि सिंधियों का कब्जा रहा, काफी लंबे समय तक सिंधियों का ये आशियाना बना रहा। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ शाहजहां बेगम के शीश महल की तरफ। शीश महल वो जगह है जहाँ पर शाहजहां बेगम संगीत सुनती थी, संगीत का लुत्फ लेती थी, संगीत का आनंद उठाती थी। किस तरह, कितनी बड़ी जगह है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। मैं हमारे कैमरा पर्सन अमित मैथिल से कहूंगा कि यहाँ से एक शॉट दिखाएं। ये जो भोपाल का ताजमहल है, भोपाल का ताजमहल कहलाता है, इसकी खूबसूरती क्या है, आज किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है, किस तरह से जर्जर हालत में हो चुका है। अगर सरकार चाहे तो इसको एक वापस खूबसूरत पर्यटन स्थल बना सकती है, खूबसूरत जगह बना सकती है। यहाँ पर पर्यटनों का आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शीश महल में। आपको वहां से खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है शीश महल का। ये देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी है यहाँ पर, कितनी खूबसूरती से इसको नक्श किया गया है। यहाँ पर ब्रिटिश, मुगल, फ्रांस और हिंदू कल्चरल की खूबसूरती का एक नमूना दिखा सकते हैं। ये उस दौर का निर्माण है जिस दौर में ये नक्काशी चलती थी और इसकी एक बहुत अहमियत होती थी। मैं आपको बता दूं इसकी कहानी एक और बताता हूं मैं आपको। ये जो डिक्लेयर्ड है स्टेट हेरिटेज के नाम पर, इसको अब डिक्लेयर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसको 2005 में स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले कर किया था। उसने इसको निर्माण को, जो इसकी जर्जरदार हालत हो गई थी, खस्ता हालत हो गई, इसको कहीं कहीं पेच वर्क किया। और इसके बाद इसका जो एक पार्ट है 2011 में ये कंप्लीट हुआ था, रिनोवेशन हुआ था इसका। उसके बाद 2011 के बाद इसको टूरिज्म विभाग, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पर्यटन विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। एक इतने प्यारा खूबसूरत आसार कदीमा के उसके हेरिटेज प्लेस को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, किस तरह उपेक्षा किया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश पर्यटन निगम चाहे तो इसको एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकता है। इससे उसकी आय भी बढ़ेगी, एक भोपाल की शान भी बढ़ सकती है। आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं हमारे कैमरा पर्सन अमित मैथिल से बोलूंगा कि ये जो नजारा है ये शायद कहीं और देखने को मिलेगा। कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ से शाहजहां बेगम बैठ के तालाब का लुत्फ लेती थी, बोटिंग का लुत्फ लेती थी, यहाँ से बोटिंग करने जाती थी। ये तालाब का निर्माण भी शाहजहां बेगम ने कराया था। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद की। ताजुल मसाजिद के बाद मोती तालाब, और मोती तालाब से लगा हुआ ये ताजुल मसाजिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। ये तालाब का निर्माण भी शाहजहां बेगम ने कराया था। ये जो महल है 3 तालाबों से घिरा हुआ है। इसके बाद आपके मोती तालाब के बाद नवाब सिद्दीक हसन खान साहब का तालाब पड़ता है। उसके बाद एक पड़ता है बाग मुंशी हुसैन खान तालाब, जो अब धीरे धीरे ये तालाब भी अपनी स्थित खोते जा रहा है। नवाब सिद्दीक हसन खान का तालाब तो एक तरह से पूरी तरह कब्जा हो गया है। नवाब सिद्दीक हसन के तालाब पर विवाद चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, कई बार पेपरों में भी आया था कि विवाद में चल रहा है। वहां पर तालाब को काट के सैकड़ों की तादाद में घर बन गए और वो तालाब का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो अभी आपने देखा ये था शीश महल, जो शीश महल का नजारा था। यहाँ पर संगीत की महफिलें सजती थी, शाहजहां बेगम, सुल्तान शाहजहां बेगम यहाँ पर संगीत का लुत्फ लेती थी, मौसीकी का लुत्फ लेती थी। यहाँ पर उनको नगमे सुनती थी, गीत सुनती थी, गान होता था यहाँ पर, और वो एक पूरा अपनी महफिल सजाती थी। और आज यहाँ पर किस तरह की दर्दशा हालत है, कितनी खस्ता हालत है। ये वो जगह है जो एक हेरिटेज प्लेस के रूप में जानी जा सकती है, वो दुनिया के नक्शे पे आ सकती है। बस जरूरत है विल पावर की, इच्छा शक्ति की। सरकार अगर चाहे तो इसको एक मध्य प्रदेश के ये राजधानी जो भोपाल में स्थित है, ये ताजमहल के नाम से मशहूर, उसको दुनिया के नक्शे पर ला सकती है और उसकी खूबसूरती को और निखार सकती है। अभी हम आपको लेकर चलेंगे नीचे, जो तलगर है उनकी तलगरों के दीदार कराएंगे, आपको उसके दर्शन कराएंगे। अभी हम देख सकते हैं ये जो नक्काशी है, उस नक्काशी को देख कितनी खूबसूरती से सजाई गई है ये नक्काशी।
ताजमहल की यात्रा करा रहा है, ताजमहल के दर्शन करा रहा है, हमारे साथ हैं हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मी में तैनात हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र सिंह राजपूत। हाँ, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बेचारे यहाँ पर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे को पूरे इस ताजमहल के बारे में बताया। हालांकि ये 2 दिन पहले ही यहाँ पर ड्यूटी पे आए, लेकिन इनको काफी इस ताजमहल के बारे में जानकारी है, उनके रास्ते के बारे में पता जानकारी है। ये हमारे को मार्गदर्शक के रूप में हमारा साथ दे रहा है और काफी चीजें इनकी नॉलेज है। आज बात करते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर आपको जॉब करते हुए? जी अच्छा लगता है और मेरा बढ़िया टाइम पास होता है। टाइम पास होता है। समय का पता नहीं चलता है यहाँ पे। अच्छा, इतने बड़े महल की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ होती है ना सर। तो आपको लगता है यहाँ पर पर्यटन के अलावा कोई चोरी या कुछ बदमाश टाइप अपराधी टाइप लोग भी आते हैं? आते हैं ना सर, इधर से आते हैं। सामने से तो हम 3 हैं, तो एक गेट पे रहता है, 2 यहाँ रहते हैं। तो अच्छा, इतने बड़े महल की जिम्मेदारी, जो देखिए सबसे बड़ी कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा महल है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ 3 लोगों पे टिकी हुई है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। जो जिस महल में जिस रियासत की शाहजहां बेगम, सुल्तान शाहजहां बेगम रहती थी, उस महल की आज ये हालत है। उसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ 3 जवान तैनात किए गए। बड़े दुख की बात है ये। चलिए एक बार वो बात करते हैं आपसे। ये बताइए कि और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? जी और तो मेरे को नॉलेज नहीं है। अंदर जो आपने देखा है सावन भादो मंडप, वो उसका रास्ता तो अपन को मालूम नहीं है, किसी को नहीं है मालूम। वो भी ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा, तलघर। अच्छा, एक जो आपने आपको भी दिखाया सावन भादो मंडप, ऐसा एक मंडप नीचे भी बना है। उसका रास्ता किसी को मालूम, लेकिन हम देखते हैं रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि वो रास्ता कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे तलघर के बाद। तब तक आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ, मेरे साथ।